नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है यही जिंदगी है। बेटा, ये दवाई खत्म हो गई है, जरा ले आना, रात को खानी है। जी बाबूजी, अभी ले आऊंगा। सुंदर दफ्तर से आकर बैठा ही था कि बाबूजी ने उसे याद दिलाया। अंदर से शिवानी पानी ले आई। उसे पनीर मंगाना था। उसका बेटा कई दिनों से जिद कर रहा था, तो शिवानी ने सोचा आज मंगा लूंगी। लेकिन बाबूजी की बात सुनकर वो चुप रह गई। मन ही मन सोच रही थी कि बेटे अंशुल को कैसे बहलाऊं। इतनी छोटी छोटी चीज के लिए भी मन मारना पड़ता है। खासकर बात बच्चों की हो तो दिल बहुत दुखता है। सोच रही थी जिंदगी सुख कम दुख ज्यादा देती है। सुंदर घर में कमाने वाला अकेला था। उस पर पत्नी, बच्चे और बाबूजी की जिम्मेदारी थी। बाबूजी अक्सर बीमार रहते थे, तो उनके इलाज पर काफी पैसा खर्च हो जाता था, जिस कारण शिवानी को छोटी छोटी इच्छाएं भी मारनी पड़ती थी। जैसे तैसे खींचकर महीना निकलता था। शिवानी घर को संभालने वाली और समझदार स्त्री थी, लेकिन अब उसके मन में बच्चे की इच्छा मरते हुए देख कुंठा आने लगी थी। अब वो बाबूजी से चिढ़ने लगी और अक्सर अपने दिल की जलन बातों के जरिए निकालती, जिसे सुनकर बाबूजी दुखी हो जाते, पर सुंदर से कभी कुछ नहीं कहते थे। उन्हें लगता था कि ये सब सुनकर उसका दिल दुखेगा। आज बाबूजी का पेट थोड़ा खराब हो रहा था, तो उन्होंने शिवानी से कहा कि आज सब्जी की जगह थोड़ा दही दे देना। शिवानी एकदम बिफर गई। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? आपके खर्चे ही कम नहीं हो रहे। आपके चक्कर में हम अपनी इच्छाएं मारकर जी रहे हैं, और तो और आपके पोते की भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं कब पीछा छूटेगा। ये सुनकर बाबूजी सुन्न से हो गए। उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी, पर आज इतनी बड़ी बात, वो सबके लिए बोझ बन गए हैं। ये सब सोचते हुए उनका मन बेचैन हो गया। उन्होंने मन ही मन निर्णय लिया और वो घर से चले गए। शाम को सुंदर आया तो देखा बाबूजी कमरे में नहीं हैं। उसने शिवानी से पूछा, बाबूजी कहाँ हैं? शिवानी गुस्से में तो थी। बोली, मुझे क्या पता, गए होंगे कहीं। काफी देर तक बाबूजी नहीं आए तो सुंदर को चिंता हुई। उसने जोर देकर शिवानी से पूछा। तब अंशुल ने पूरी बात बता दी कि माँ ने दादाजी को ऐसा बोला। सुंदर गुस्से से बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे कोई बोलता है क्या? शिवानी बोली, मैं तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से, जिसमें सुख कम दुख ज्यादा हैं। उनकी वजह से कितनी इच्छाएं मारनी पड़ रही हैं। सुंदर बोला, ऐसे तो तुम्हें मुझसे भी शिकायत होनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ये जिंदगी है और जीना इसी का नाम है, जिसमें अपनों का साथ ज्यादा जरूरी होता है। इच्छाओं की पूर्ति तो कभी नहीं होती, पर अपनों का प्यार ही हमें जीने के लिए मजबूर करता है। बाबूजी माँ के जाने के बाद टूट चुके थे, लेकिन तुम्हारे और अंशुल के आने से उनमें जीने की चाह पैदा हो गई। जरा सोचो, कल को अंशुल हमारे साथ ऐसा करे, तब तुम्हें कैसा लगेगा? शिवानी, आज जो कुछ भी तुम कर रही हो, वह हमारा बेटा अंशुल भी देख रहा है, और वो इस सब से क्या सीखेगा? इतना कहकर सुंदर बाबूजी को ढूंढने निकल गया। अब शिवानी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बड़े लोग तो घर की छांव होते हैं, और अंशुल भी वही सीखेगा जो वो देखेगा। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, उसकी भूल को माफ कर दे और बाबूजी मिल जाएं। काफी देर बाद सुंदर बाबूजी के साथ आया। बाबूजी एक मंदिर के बाहर बैठे मिले। शिवानी ने माफी मांगी और बोली, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, जिंदगी के दुख में
मैं रिश्ते की कद्र भूल गई थी। बाबूजी ने खुश रहने का आशीर्वाद दिया और कहा, यही जिंदगी है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।